आज हम देखने जा रहे हैं माउनो AU-A04TR की अनबॉक्सिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, साउंड कंपैरिजन और रिव्यू। तो चलिए आइए देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम सुहास है और आज हम अनबॉक्स करेंगे माउनो AU-A04TR को। इसकी असेंबली देखेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आप इसको किस सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकते हो। और फिर हम इसकी साउंड को कंपेयर करेंगे एक लेवलियर माइक से, स्मार्टफोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से और एक हेडसेट के इनबिल्ट माइक्रोफोन से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिंपल से स्लाइडिंग बॉक्स में आता है और क्योंकि ये ट्राइपॉड वेरिएंट है तो इसके मॉडल नंबर के पीछे TR दिया हुआ है। इसी माइक के दो वेरिएंट और हैं, एक टेबल स्टैंड और दूसरा माइक्रोफोन आर्म वाला, बट तीनों ही वेरिएंट्स में जो एक्चुअल माइक है वो सेम है। तो आइए इसके बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। इसकी यूज़र मैनुअल्स हैं, इनको आप साइड में रख सकते हैं। अभी के लिए हम माइक्रोफोन को भी साइड रख देते हैं। सिलिका जेल है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, बट ये सील्ड पैक में है और इसमें मुझे कोई परफोरेशंस नहीं दिख रही, तो कितना इफेक्टिव है ये इसका आइडिया मुझे नहीं है। अब आ रहे थे इसके एसेसरीज में, एक विंड फोम है, ट्राइपॉड स्टैंड है, थोड़ा फ्लिम्जी लग रहा है ये देखने में। लेट्स सी इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी असेंबली के टाइम। USB केबल, इट फील्स प्रीमियम एंड जजिंग बाय द नंबर ऑफ फोल्ड्स इसकी लेंथ भी सफिशिएंट लग रही है। इसका माउंटिंग ब्रैकेट, इट्स मेड अप ऑफ मेटल विच इज़ नाइस एज इट विल बी मोर ड्यूरेबल। तो अब इस सब को साइड रख देते हैं हम एंड लेट अस हैव अ लुक एट द एक्चुअल माइक्रोफोन। ये वेल बिल्ट है, मैट फिनिश है विच गिव्स इट अ प्रीमियम फील एंड बिकॉज मेटल बॉडी है एंड मेटल बॉडी एड्स वेट सो दैट ऑल्सो गिव्स इट अ प्रीमियम फील। तो अब इसको एक बार असेंबल कर लेते हैं एंड देन डिस्कस करेंगे इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो ये है एक कंडेंसर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन दूसरे टाइप्स के भी होते हैं जैसे कि डायनामिक माइक्रोफोन्स, और एक और टाइप का माइक्रोफोन होता है जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उनमें बोलते थे रिबन माइक्स। तो जो ये कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं दे आर गुड एट कैप्चरिंग डिटेल्ड साउंड उनके एनवायरनमेंट में, बट जो डायनामिक माइक्रोफोन्स होते हैं दे आर वेरी गुड एट एलिमिनेटिंग एनी वॉइस, एनी साउंड दैट इज डायरेक्टली नॉट इन फ्रंट ऑफ द माइक, जैसे कि Shure SM58 है। इसलिए डायनामिक माइक्रोफोन्स आर यूज्ड इन स्टेज परफॉर्मेंस। आप आर्टिस्ट को देखेंगे जो वो माइक्रोफोन पकड़ा होता है दैट इज़ डायनामिक माइक, क्योंकि वो आर्टिस्ट की वोकल्स तो कैप्चर कर लेता है बट वो ड्रम्स एंड स्टेज नॉइस एंड क्राउड नॉइस को एलिमिनेट कर देता है। तो माइक की जनरली दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और दूसरा पोलर पैटर्न। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जो कुछ कमियां होती हैं वो आप कुछ हद तक सॉफ्टवेयर से हटा सकते हैं, बट पोलर पैटर्न इज एन इनहेरेंट नेचर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस माइक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज 30 हर्ट्ज टू 16,000 हर्ट्ज, और आप जानते हैं कि ह्यूमन फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे और महंगे माइक्स होते हैं दे टेंड टू कवर मोर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, और कुछ माइक्स इसको एक्सीड भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट लिसन बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज, बट हम फिर भी कुछ तरीके से उसको फील कर सकते हैं। दैट इज जस्ट मोर ऑफ अ सेंस देन हियरिंग। दूसरी चीज़ है पोलर पैटर्न। इस माइक का पोलर पैटर्न है कार्डियोइड बिकॉज इट रिजेंबल्स अ हार्ट शेप। कुछ और पॉपुलर पोलर पैटर्न आर फिगर 8, शॉटगन, ओमनी डायरेक्शनल। सो जो कार्डियोइड पोलर पैटर्न होता है दैट इज गुड एट कैप्चरिंग ऑल द साउंड्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द माइक। माइक आगे से कैप्चर करेंगे बट पीछे की साउंड्स दे आर नॉट दैट गुड एट कैप्चर करेंगे बिकॉज वॉट एवर इज बिहाइंड द माइक विल इन जनरल बाउंस बैक एंड कम टू द फ्रंट। तो अगर आप कार्डियोइड पैटर्न यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर प्लेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर कीबोर्ड, मतलब आप कीबोर्ड और अपने बीच में उसको रख रहे हैं, तो इट विल बी वेरी गुड एट सप्रेसिंग आपकी कीबोर्ड और माउस की नॉइस वाइल गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। दिस माइक्रोफोन वर्क्स बेस्ट अगर आप इसके सामने हैं
एंड पास में है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास जाएंगे तो जो P और F की साउंड होती हैं, जो हवा की साउंड होती है, जिस कॉल्ड प्लोसिव्स, वो कैच कर लेगा। दैट कॉजेज इंक्रीज इन बेस एंड क्लैरिटी कम होती है। उसको रिड्यूस करने के लिए आप विंड फोम यूज़ कर सकते हैं और यू कैन प्लेस इट ऑप्टिमली। 3 to 4 इंचज़ का डिस्टेंस सफिशेंट होता है फॉर गुड साउंड क्लैरिटी। बिकॉज इट इज़ अ ट्राईपॉड वेरिएंट, आपके पास वर्सेटैलिटी है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं एंड ये आपके सेटअप को मिनिमलिस्टिक लुक देता है। जो माइक्रोफोन आम वाले होते हैं दैट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पोजिंग, बट येस यूज़ के सिनारियो पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। आई पर्सनली प्रेफर ट्राईपॉड वेरिएंट्स बिकॉज देन इट गिव्स मी अ वर्सेटैलिटी कि मैं अपना माइक कहाँ पे प्लेस करूँ। दिस माइक्रोफोन कॉस्ट अराउंड $2500 ऑन अमेजोन। पहले थोड़ा सस्ता होता था बट लॉकडाउन के चलते थोड़ा महंगा हो गया है। असेंबली तो आपने देख ही लिया है, अब आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन इज़ रियली सिंपल। माइक को USB केबल प्लग करो, USB केबल का दूसरा एंड आप PC में प्लग करो एंड बिकॉज इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू प्लेस इट अपनी प्रेफरेंस की जगह पे। उसके बाद आपको बस विंडोज साउंड सेटिंग्स में जाना है, डिवाइसेस में जाना है एंड यू जस्ट हैव टू सेट योर डिवाइस एज डिफॉल्ट एंड दैट इज इट। इंस्टॉलेशन इज डन एंड यू आर रेडी टू रॉक योर माइक्रोफोन। वैसे तो इसकी साउंड क्लियर है और ये मिड रेंज अच्छी कैप्चर करता है, बट क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं है तो साउंड थोड़ी हैवी आती है। इट लैक्स सम क्रिस्पनेस, बट कंसिडरिंग इट्स प्राइस पॉइंट ये माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस डिसेंट है एंड आई वुड रेट इट अराउंड 7 out of 10। अब आ जाते हैं इसकी साउंड कंपैरिजन पे। मैं इसको कंपेयर करूँगा बोया BY M1 Pro विच इज़ अ बजट लेवलियर माइक्रोफोन, सैमसंग गैलेक्सी S9 के इनबिल्ट कैमरा माइक्रोफोन से एंड रेड गियर RGB हेडसेट के इनलाइन माइक से। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास ये आपका पहला डिवाइस है तो, और अगर आप इनमें से कोई सिमिलर डिवाइसेस पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको साउंड क्वालिटी में क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मिलेगा। दिस विल हेल्प यू मेक अ बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऑडेसिटी। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ गुड एंड इट इज़ फ्री। सो बोया BY M1 Pro, माउनो एंड रेड गियर, ये तीनों PC से इंटरफेस हो जाते हैं। तो इनको मैं ऑडेसिटी से रिकॉर्ड करूँगा कंपैरिजन के लिए, बट S9 के लिए मैं उसकी इनबिल्ट रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ करूँगा। सो मैं वॉइस टेस्ट के लिए 500 रुपी नोट पर जो बेरर प्रॉमिस लिखा होता है वो रीड करके सुनाऊंगा एंड 1 by 1 आप सुनेंगे बैक टू बैक कौन सा माइक्रोफोन कैसा साउंड करता है। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। बोया की साउंड वेल बैलेंस्ड है एंड इसमें बैकग्राउंड साउंड पिकअप करने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। ये आपको 1200 की रेंज में काफ़ी अच्छी साउंड देता है। अगर आपका पर्पस सिर्फ फ़ोन या कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने का है तो ये एक अच्छी बजट ऑप्शन है आपके लिए। बोया के कंपैरिजन में माउनो की साउंड थोड़ी ज़्यादा क्रिस्प है और साथ ही एक डेप्थ है, बट इसमें बैकग्राउंड साउंड कैप्चर करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, पर ये एक स्टार्टर USB माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। रेड गियर माइक की आवाज़ काफ़ी मफल्ड है पर यह बैकग्राउंड नॉइस को कम पिकअप करता है और आपको स्टैंड अलोन माइक पर मूव करने पर एक बड़ा अपग्रेड दिखाई देगा। S9 के माइक की साउंड काफ़ी हॉलो एंड टिनी है एंड इसमें बैकग्राउंड नॉइस भी ज़्यादा है। इसका यूज सिर्फ कैजुअल वीडियो बनाने के लिए ही ठीक है। 2500 के प्राइस पॉइंट पर माउनो एक एंट्री लेवल पॉडकास्ट या स्ट्रीमिंग माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है एंड अगर आप इस लिमिटेड बजट में माइक की ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो माउनो को कंसीडर कर सकते हैं और साथ ही आप इसको ट्राइपॉड, टेबल स्टैंड या माइक्रोफोन आर्म के वेरिएंट में अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो ये था माउनो AU-A04TR का अनबॉक्सिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, कंपैरिजन एंड रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं इस वीडियो को लेके तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।